बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कलाम पाक में अल्लाह ताला ने जा बजा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तलकीन की है और हुक्म दिया है कि वो बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ तक ना कहो। इस्लाम हमारे अंदर जो सिफ़ात पैदा करता और उनमें मज़ीद इजाफ़ा करता है, उनमें वालिदैन की इताअत भी शामिल है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उनके साथ प्यार मोहब्बत, उनके काम आना, उनकी बातों को हर बात पर तरजीह देना, उनकी रज़ा हासिल करना, उनकी इताअत करना ऐसे काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इससे खुश होते हैं और यही तज़किया नफ्स है। एक बूढ़ा बाप अपने 25 साला बेटे के साथ घर में बैठा बातें कर रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौजवान उठा, दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी शख्स नज़र आया। उसके चेहरे पर करख्तगी और नाराज़गी के आसार थे। ना सलाम ना दुआ, वो सीधा अंदर चला आया। नौजवान के वालिद के चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आ रहे थे। उस आदमी ने आते ही उस बूढ़े से करख्त लेजे में कहा, मेरा कर्ज़ वापस करो। अगर तुमने फिलफौर कर्ज़ वापस ना किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। नौजवान ने अपने वालिद के परेशान चेहरे को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। अजनबी शख्स अब बदतमीज़ी पर उतर आया था। नौजवान ने थोड़ा सा सब्र किया, फिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। वो अपने वालिद की तौहीन बर्दाश्त ना कर सका। उसने पूछा, बताओ मेरे वालिद ने तुम्हारा कितना कर्ज़ अदा करना है? उसने कहा, तुम्हारे वालिद ने मेरे 90,000 रियाल देने हैं। नौजवान कहने लगा, अब तुमने मेरे वालिद को कुछ नहीं कहना। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ईगल टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिला तातुल और बिला ताख़ीर आपको मुसलसल मिलता रहेगा। अब ये कर्ज़ मेरे ज़िम्मे रहा, तुम कोई फ़िक्र न करो। बेटा अपने कमरे में गया। वो काफ़ी अरसे से अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। उसकी होने वाली दुल्हन उसका इंतज़ार कर रही थी। वो काफ़ी अरसे से शादी की तैयारी में मसरूफ़ था। बड़ी मुश्किल से उसने 27,000 रियाल जमा किए थे। बस थोड़ी सी रकम मज़ीद बाकी थी और फिर उसने अपनी दुल्हन को घर ले आना था। मैं अपने वालिद की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, शादी फिर भी हो सकती है, उसने सोचा और 27,000 रियाल लाकर उस शख्स की झोली में डाल दिए। फ़िलहाल ये 27,000 रियाल पकड़ो, बाकी रकम के बारे में फ़िक्र ना करो, जल्द ही तुम्हें मिल जाएगी। इस दौरान नौजवान का वालिद ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे कि मेरा बेटा इतना फर्मा बरदार है। बाप कर्ज खा से कहने लगा, ये 27,000 मेरे बेटे को वापस कर दो। इसने बड़ी मेहनत से अपनी शादी के लिए ये रकम जमा की है। इसका मेरे कर्ज से कुछ भी लेना देना नहीं। अब नौजवान की बारी थी। उसने कर्ज खा से कहा, ये रकम अपने पास रखो, मैं बाकी कर्ज का भी इंशाल्लाह जल्द ही बंदोबस्त करके तुम्हें दे दूंगा। बस अब तुमने मेरे वालिद को तंग नहीं करना। बाद अज़ां नौजवान उठा, अपने वालिद की परेशानी पर बोसा देते हुए कहने लगा, बाबा आपकी इज़्ज़त, आबरू, मर्तबा और मुकाम इस रकम से कहीं ज़्यादा है। आप फ़िक्र न करें, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। मैं बहुत जल्द इसका कर्ज वापस कर दूंगा। बूढ़े ने खड़े होकर फरते मुसर्रत से अपने फरमाबरदार बेटे को गले लगाया। रोते हुए कहने लगा, मेरे बेटे, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, तुम्हें इज़्ज़त, रिफ़त और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। उसने अपने हाथ आसमानों की तरफ उठा दिए और रो रो कर अल्लाह के हुज़ूर अपने बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं की। बेटा बड़ा ही मुत्तकी, परहेज़गार और फर्मा बरदार था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि वह मुत्तकी इंसान को बेहतरीन बदला अता फ़रमाएगा और वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। 1 या 2 दिन की बात है कि नौजवान अपनी ड्यूटी पर गया। वो अपने काम में मशगूल था कि उसका एक बहुत पुराना दोस्त मिलने के लिए आ गया। सलाम दुआ के बाद उसका दोस्त कहने लगा, मैं कल शहर के बड़े ताजिर के पास बैठा हुआ था। उसके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो नेक और ईमानदार हो, आला अखलाक वाला हो, अल्लाह का खौफ रखने वाला हो और उसके साथ साथ उस काम को भी खूब समझता हो। उसने मुझसे कहा, मुझे इस मंसूबे के लिए मज़कूरा सिफ़ात का हामिल शख्स दरकार है। मेरे ज़हन में फ़ौरन तुम्हारा ख़याल आ गया। मैं तुम्हें एक मुद्दत से जानता हूँ। मैंने उस ताजिर के सामने तुम्हारा ज़िक्र किया और कहा, तुम्हारे अंदर ये सारी सिफ़ात मौजूद हैं। तो उसने कहा कि मेरी उससे मुलाकात कराओ, लिहाजा तुम्हें लेने आया हूँ। नौजवान का चेहरा खुशी से खिल उठा। कहने लगा, कल मेरे वालिद ने मेरे लिए ढेरों दुआएं की थी। ताजिर ने उस नौजवान का इंटरव्यू लिया, मुख्तलिफ सवालात किए। उसने देखा कि ये नौजवान इस मनसब के लिए मुनासिब है। वो उस नौजवान से मुलाकात करके बड़ा मुतमईन हुआ। उसने पूछा, तुम्हारी इस वक्त तनख्वाह कितनी है? नौजवान ने बगैर छुपाए सच सच बता दिया कि मेरी हालिया तनख्वाह
इतनी है, इतने रियाल है, जो कि बहुत ही कम थी। अब उस ताजिर की बारी थी, वो कहने लगा तुम कल ही से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, तुम हालिया नौकरी से इस्तीफ़ा दे दो। रही तुम्हारी तनख्वाह तो वो 15,000 रियाल मुकर्रर की जाती है। इसके अलावा तुम्हें सेल पर कमीशन भी मिलेगा, जो हुस्न कारकर्दगी की बिना पर 10% तक जा सकता है। 3 माह की तनख्वाह मकान का किराया, नए मॉडल की गाड़ी और 6 माह की एडवांस तनख्वाह, ताकि तुम अपने घरेलू हालात दुरुस्त कर सको। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? उस नौजवान ने यह सारी ऑफ़र सुनी तो बेख्तियार रोने लगा। बज़ाहिर देखा जाए तो ये वाक़या बड़ा मुहय्यरुल अक़ल है, मगर अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, इसलिए कि नेकोकार फरमा बरदार बंदों के लिए ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि जहाँ से इंसान को वहम व गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।